हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स उपवन में। मैं हूँ राकेश साहू। आज इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 11 अगस्त 2025 को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, तो उनका मैथ का एनालिसिस कराने वाले हैं। तो मैथ से पहला क्वेश्चन है करा कि 34 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 17 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। करा 34 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 17 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें रुपया की चर्चा नहीं होती है, वस्तुओं की चर्चा होती है, तो भाव के केस कहलाते हैं। तो भाव के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि एसपी पर निकालते हैं। तो कह रहा है कि 34 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, 34 पुस्तकों का विक्रय मूल्य यानी एसपी दे रखा है। एसपी यानी विक्रय मूल्य है, एसपी बराबर 34 पुस्तक, 34 पुस्तक यानी 34 पुस्तकों का विक्रय मूल्य यानी एसपी है 34 पुस्तक, और 17 पुस्तकों के क्रय मूल्य यानी कि जो सीपी है क्रय मूल्य है वो 17 पुस्तक है, 17 पुस्तक। जिसको हम यूँ समझ लेंगे ऐसे कि जितने रुपए में 17 वस्तुएं बेची जा रही हैं, यानी कि जितने रुपए में 17 वस्तुएं खरीदी गई हैं, सीपी यानी क्रय मूल्य, जितने रुपए में 17 पुस्तकें खरीदी गई हैं उतने ही रुपए में 34 पुस्तकें बेची जा रही, यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी यानी विक्रय मूल्य। कि जितने रुपए में 17 पुस्तकें खरीदी गई उतने रुपए में 34 पुस्तकें बेची जा रही हैं। तो यहाँ पर हानि होगा, खरीदी गई हैं 17 पुस्तकें और बेची जा रही हैं 34 पुस्तकें, तो यहाँ पर हानि होगा। हानि होगा तो हानि कितनी की होगी, यानी कि 17 जितने रुपए में 17 पुस्तकें खरीदी हैं उतने ही रुपए में 34 पुस्तकें बेची जा रही हैं, तो हानि होगी, हानि निकालेंगे 34 माइनस 17 बराबर 17, यहाँ बचेगा 17 पुस्तकों की हानि होगी, 17 पुस्तकों की हानि होगी 17 पुस्तकों। अब हम प्रतिशत लाभ निकालेंगे या प्रतिशत हानि। तो हानि हो रही तो हानि प्रतिशत निकालेंगे, हानि प्रतिशत यानी हानि प्रतिशत। तो भाव के केस में हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत एसपी पर निकालते हैं। तो हानि जितनी हो रही है इसको ऊपर रखेंगे, हानि बटे एसपी यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दे रखा है 34, प्रतिशत मिलाना 100% से गुणा कर देंगे, इसको काट देंगे, 17 कम 17, 17 दूना 34, 2 से 50, 100, 2 से 100 को काटेंगे 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हानि प्रतिशत होगी वो 50% की हानि होगी, हानि प्रतिशत हो जाएगी 50% की हानि होगी। तो हानि प्रतिशत होगी 50% की हानि होगी। तो ये भाव का केस था, तो इसमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि एसपी पर निकालते हैं विक्रय मूल्य पे। तो हानि हुई 17 इस पे एसपी पे यानी विक्रय मूल्य 17 34 दे रखा है, और प्रतिशत के लिए 100% से गुणा कर देंगे, इसको काट देंगे तो 50% की हानि हो जाएगी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है एक धावक 5 दौड़ों में 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। प्रति दौड़ तय की गई औसत दूरी क्या है? औसत दूरी यानी एवरेज डिस्टेंस, औसत दूरी निकालना है, औसत दूरी एवरेज डिस्टेंस। तो यहाँ पे कुल दूरी कर देंगे, कुल दूरी बटे कुल संख्या, कुल दूरी कितनी हो जाएगी? कुल दूरी हो जाएगी 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्लस 8 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर प्लस 7 किलोमीटर 7 प्लस 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर बट्टे कर देंगे कुल संख्या
कितनी दौड़े हैं, 1 2 3 4 5 5 कर देंगे, सबको जोड़ देंगे तो 5 8 13 हो जाएगा, 13 6 19, 19 और 7 26, 26 और 9 26, 4 30, 5 35 हो जाएगा, 35 बट्टे 7 बट्टे 5 हो जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35, यानी कि जो दूरी होगी वो 7 किलोमीटर हो जाएगी, 7 किलोमीटर, 7 मीटर हो जाएगी। तो सब किलोमीटर में तो 7 किलोमीटर हो जाएगी, किलोमीटर में है तो 7 किलोमीटर हो जाएगी, तो औसत दूरी हो जाएगी, औसत दूरी 7 किलोमीटर हो जाएगी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा 3 संख्याएं 1 9 7 के अनुपात में है, उनका लासा यानी एलसीएम 6930 है, उनका एचसीएफ क्या होगा। कह रहा 3 संख्या है 1 9 7 के अनुपात में है, उनका एलसीएम दे रखा 6930, तो उनका एचसीएफ बताना है। तो एलसीएम दे रखा है 6930, तो हम जो संख्याएं दे रखी हैं 1:9:7, इनका हम एलसीएम निकालेंगे, लासा निकालेंगे, तो इनका जो एलसीएम होगा, एलसीएम हो जाएगा 7 9 63, यानी 7 9 63, 63 एकम 63, ये अनुपात में जो लासा आया है 63 आया है, जबकि लासा दे रखा 6930, तो जो 63 अनुपात में आया है ये बराबर हो जाएगा 6930 के, 6930 के, यह अनुपातिक मान है और ये रियल मान है। तो 1:1 का मान निकाल लेंगे, तो अनुपात 1 का मान 6930 बट्टे हो जाएगा 63, काट देंगे तो 63 एकम 63 पहले एक बार जाएगा, फिर बचेंगे 6 इसके पास, फिर 63 एकम 63 एक बार, फिर 0 उतार लेंगे तो 110 हो जाएगा, 110 आ जाएगा, आनुपातिक 1 का मान 110 है। पूछा जा रहा है एचसीएफ, तो संख्या 1:9:7, इनका हम एचसीएफ निकाल लेंगे, इनका जो एचसीएफ होगा एचसीएफ होगा 1:9:7 का एचसीएफ 1 होगा, अर्थात 1 का मान बताना है, तो इनका एचसीएफ 1 होगा, तो 1 का मान 110 दे रखा है, तो हम इससे गुणा कर देंगे तो हमारा एचसीएफ निकल आएगा, एक एचसीएफ 1 है और ये अनुपातिक 1 का मान 110 है, तो 110 से गुणा कर देंगे तो 110 से कम 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, यही आपका एचसीएफ होगा, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यही आपका एचसीएफ होगा और यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा कि अंडर रूट 212 प्लस अंडर रूट 142 प्लस अंडर रूट 900 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको हल करते हैं, तो पहले अंडर रूट लगा लेंगे, 212 नोट कर लेंगे, प्लस इसमें पीछे से हल करेंगे 142 प्लस 900 का जो वर्गमूल होता है वो 30 होता है, 30 को 2 बार करेंगे 900 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर अंडर रूट चिन्ह लगाएंगे 212 प्लस, अब इसको जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा। अब फिर 212, 169 का वर्गमूल 13 होता है, 13 होता है। अब फिर जोड़ लेंगे यहाँ पे अंडर रूट 212 में 13 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 225, 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब 225 का हम वर्गमूल निकालेंगे, तो 225 का वर्गमूल होता है 15, 15 को 2 बार करेंगे 225 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा यही हो जाएगा 15। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा कि 2019 में अमित की आय 22,000 रुपये थी, उसे हर साल
10% की वृद्धि मिलती है। 2021 में उसकी आय क्या होगी, यह पूछा जा रहा है। तो 2019 में अमित की जो आय है 22,000 रुपये थी। इसको हम लिख लेते हैं 2000, यानी कि 2019 में जो उसकी आय है वो 22,000 रुपये है, 22,000 रुपये थी। उसे हर साल 10% की वृद्धि होती है। 2021 में उसकी आय क्या होगी, यानी कि आगे का पूछा जा रहा है। 2019 में उसकी आय 22,000 थी, हर साल 10% की वृद्धि होती है। तो 2021 में उसकी आय पूछी जा रही है, यानी कि आगे की आय पूछी जा रही है। तो 10% वृद्धि होती है, 10% का मान 1/10 होता है। यहाँ पे देख लेते हैं 10%, 10% का जो मान होता है 10/प्रतिशत हटेगा बट्टे 100 आएगा, काट देंगे तो 10 से कम 10, 10 दहम 100, 1/10, 1/10 वृद्धि होती है। तो नीचे वाला ऊपर जोड़ देंगे, तो नीचे वाला ऊपर जोड़ देंगे, 10 ऊपर जुड़ेगा तो हो जाएगा 11, 11/10 हो जाएगा। अब 2019 में जो उसकी आय 22,000 थी, 2021 में पूछा जा रहा है, यानी कि 2 साल बाद उसकी आय पूछी जा रही है। तो 2 साल बाद पूछी जा रही है तो क्या करेंगे, इसी को हम 11/10 से गुणा कर देंगे 2 बार, क्योंकि 2 बार पूछा जा रहा है। तो 11/10 से 11/10 2 बार गुणा कर देंगे, इसको हल कर लेंगे तो पता चल जाएगा 2021 में उसकी आय क्या होगी। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट जाएंगे। अब गुणा कर देंगे, 11 को इससे करेंगे, 11 0 का 0, 11 0 का 0, 11 दूना 22, 22 के 2, हासिल आए 2, 11 दूना 22, 22 2, 22 2 24 हो जाएगा। फिर 11 बचा हुआ 11 से गुणा कर देंगे, अब फिर गुणा कर देंगे तो 11 0 का 0, 11 दूना 22, 22 के 2, हासिल आए 2, 11 चौक 44, 45 46, 46 के 6, हासिल आए 4, 11 दूना 22, 22 4 हो जाएगा, 22 4 26 हो जाएगा। तो 2021 में जो उसकी आय होगी वो 26,620 रुपया हो जाएगी, और यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि 13% 20% और 4% की 3 लगातार छूट के बराबर एक एकल छूट ज्ञात करना है। यानी 3 क्रमिक छूटों का एक समतुल्य छूट पूछा जा रहा है। ये ग्रेजुएट के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आया था और इसमें भी पूछा गया है। तो 3 क्रमिक छूट का एक समतुल्य छूट पूछा जा रहा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हम इसको पहले 100 से गुणा कर देंगे, फिर 13% छूट दी जा रही, तो 13% छूट, यानी कि जब 13% छूट है तो 100 में से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 87, 87 87 प्रतिशत, प्रतिशत हटेगा बट्टे 100 कर देंगे। फिर अगली छूट 20% दी जा रही, तो 100 में 20 घटा देंगे बचेगा 80%, तो 80 और प्रतिशत हटेगा बट्टे 100। फिर अगली छूट 4% की दी जा रही, यानी 96% बचेगा, 96 और प्रतिशत हटेगा बट्टे 100। इसको हम पहले हल करते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, 87 को इससे गुणा करते हैं 80 से, तो पहले 8 को 7 से गुणा करेंगे, 8 सत्ते 56 के 6, 8 सत्ते 56 के 6 हासिल 5, 8 64 और 64 और 5, 64 5 69 हो जाएगा, और ये 0 बचा इधर उतार लेंगे। फिर अभी बचा है 96, 96 कर लेंगे बट्टे 100 बचा है, और इधर गुणे 100 बचा है। अब करेंगे क्या, 6,960 को 96 से गुणा कर देंगे, इधर देख लेते हैं गुणा, 6,960 गुणा कर देते हैं 96 से, इसको गुणा करना 96 से, तो यहाँ पे हम 96 रख के गुणा कर देते हैं। 6 0 का 0, 6 6 36 के 6, हासिल आए 3, 6 9 54, 54 3 57 के 7, हासिल आए 5, 6 6 36, 36 4 40 से 41, फिर 9 0 का 0, 9 6 54 के 4, हासिल आए 5, 9 9 81, 81 5 86 के 6, हासिल आए 8, 9 6 54, 54 और 8, 54 6 60 2 62, 0 6 7 4 11 के हासिल आए 1, 6 1 7 1 8, 4 2 6 6, तो इसका जो गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6 6 6 6 8 1
60 बटे 100 का 100 से गुणा कर देंगे तो 1 ये हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। अब इससे हम इसको भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे तो जितने जीरो हैं उतने अंक बाद ऊपर हम दशमलव लगा देंगे, तो 6 6 8 1 6 जीरो, उतार ली संख्या। 1 2 3 4 जीरो है तो ऊपर 4 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो आया 66.8160। तो हम दशमलव के 2 अंक तक लिख लेते हैं इसको, 66.81। अब जो ये आया है इसको हम 100% में से घटा देंगे, इसको हम 100% से घटा देंगे, तो यहाँ पे 100% में से घटा देंगे 66.81% घटा देंगे, तो 100% में घटा देना है, तो 100.00 लिख देंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। घटाना है 66.81, तो 66.81 घटा देते हैं, दहाई लाएंगे 10 में 1 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ बचे 9 में 8 गया 1 बचे, दशमलव नीचे दशमलव, यहाँ बचे 9 9 में 6 जाएगा, 9 में 6 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ बचे 9 9 में 6 गए 3, 33.19। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 33.19% आ जाएगा, 33.19%, यही आपका आंसर होगा। तो 3 क्रमिक छूटों का जो एक समतुल्य छूट है वो 33.19% हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि 1.222 ... का समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसका समतुल्य भिन्न कैसे निकालेंगे इसको देख लेते हैं। तो 1.2222 यानी कि लगातार है, यानी ये कटने वाली संख्या नहीं है, तो हम 2 के ऊपर रैकरिंग लगा देंगे, यानी रेखा कोष्ठक, अर्थात 2 लगातार आ रहा है, 2 बार बार रिपीट होता है, इसलिए हम इसके ऊपर रैकरिंग लगा देते हैं। तो अब इसको हल करना है, तो इसको हल करना है तो हम इसको हल करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, इसके स्थान पर प्लस 2 और बट्टे 1 अंक के ऊपर रैकरिंग है तो एक बार 9 करेंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो हमारा समतुल्य भिन्न निकालेंगे। तो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 में 2 जुड़ जाएगा, 9 2 11, 11 बट्टे 9, यही आपका आंसर होगा। इसका जो समतुल्य भिन्न होगा 9 एक कम 9 2 11, 11 बट्टे 9 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन द्विघात समीकरण से है। कह रहा है द्विघात समीकरण x² प्लस 3x प्लस k बराबर 0 का विविक्तर 9 के बराबर है, तो x का मान क्या होगा। तो एक द्विघात समीकरण x² प्लस 3x प्लस k बराबर 0 का विविक्तर 9 के बराबर है, तो x का मान बताना है। तो समीकरण दे रखी है x² प्लस 3x प्लस k बराबर 0 को हम इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से पहले तुलना कर देंगे। तुलना करने पर हम पहले तुलना कर देंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। इससे हम a b c के मान पता कर लेंगे। तो x² से x² कट जाएगा, जो a बचेगा इसका गुणांक कुछ भी नहीं तो 1 होता है, तो एक मान 1 हो जाएगा। फिर bx, x से कट जाएगा, b बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा 3। c, जो c बचा है वो इधर जो बचा बिना एक्स वाई के वो हो जाएगा c का मान, तो c बराबर हो जाएगा k। अब विविक्तर कह रहा है कि 9 के बराबर है, यानी विविक्तर का मान 9 दे रखा है, तो हम लगाते हैं सूत्र विविक्तर का। तो विविक्तर को लिखते हैं d से, और d बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है। अब यहाँ पे b का मान 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस 4, a का मान 1 है, और c का मान k दे रखा है, और यहाँ पे विविक्तर d है, जो कि d का मान कह रहा है कि 9 के बराबर है, तो हम इसके स्थान पे 9 कर देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये 9 इस पार जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 9, इधर क्या बचेगा, माइनस का 4 एकम 4, माइनस का 4 और के हो जाएगा, -4 के। इसको हल करेंगे
इधर 9 में 9 जाएगा, 0 बच जाएगा, 0 बच जाएगा। इधर माइनस का 4 -4 के। अब यहाँ के का मान निकालना है, तो के का मान निकालेंगे। के का मान निकालेंगे तो ये इसके बट्टे आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 0 बट्टे -4 बराबर 0 हो जाएगा। तो के का मान हमारा 0 हो गया। के का मान 0 हो गया।